हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ममता डिजाइन में। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सुंदर सा स्लीव डिजाइन। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी साइज के हिसाब से स्लीव को कटिंग कर लिया है। लंबाई में 9 इंच है और आर्म होल की फिटिंग है 7.5 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन। 3 इंच पे हमने स्लीव को डाउन किया है और मोड़ी की फिटिंग है 5.5 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो फ्रेंड, जिस तरह से नॉर्मल स्लीव कटिंग किया जाता है उसी तरह से हमने कर लिए हैं। आप भी कर लीजिएगा जितना आपका साइज होगा। अब हमें डिजाइन की कटिंग पेस्टिंग के ऊपर करनी है। तो पेस्टिंग की चौड़ाई हम 5 इंच लिए हैं और लंबाई में 8 इंच। स्लीव की लंबाई हमने 9 इंच रखा है, 1 इंच कम लिए हैं पेस्टिंग को 8 इंच। तो इस तरह से डिजाइन का मार्क करेंगे। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं हमने लंबाई में 8 इंच लिया। हमें हाफ इंच ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों साइड हमें हाफ हाफ इंच पे मार्क करना है और दोनों मार्क को हमें सीधा करना है। तो फ्रेंड, आपको ध्यान से देखना है तभी आपके समझ में आएगा। अब हमें एक मार्क करना है 2-2 इंच पे। तो 2 इंच हम ऊपर की साइड करेंगे और 2 इंच नीचे की साइड करेंगे और दोनों मार्क को फिर से दोबारा हमें सीधा करना है। अब हमें बीच वाला बॉक्स देखना है कि कितना है। तो 3 इंच में 1 पॉइंट कम है फ्रेंड, तो इसको हम इस तरह से हाफ करेंगे। इंची टेप को फोल्ड करते हुए और सेंटर में मार्क करेंगे और इस मार्क को भी हमें सीधा कर लेना है। तो फ्रेंड, आपको ध्यान से देखना है। अब हमें सेंटर में चौड़ाई लेनी है 1 इंच। दूसरे बॉक्स में भी 1 इंच लेंगे चौड़ाई में और तीसरे बॉक्स में भी 1 इंच लेंगे चौड़ाई में। अब तीनों मार्किंग को हमें इस टाइप से मिला देना है। अब हमें 2 पॉइंट तक सीधा रखना है मार्क को और इस तरह से अब हमें इस तरह से राउंड शेप में मार्क करनी है। तो दोनों साइड हम राउंड शेप में इस तरह से मार्क कर लेंगे और दूसरे बॉक्स में हमें पटरी से मार्क करना है। तो फ्रेंड, इस तरह से हमें पटरी को रखते हुए ट्रायंगल शेप में मार्क करनी है दोनों बॉक्स में। देख लीजिए फ्रेंड, हमने डिजाइन का मार्क कर लिया है। अब हमें ऊपर से हाफ इंच मार्जिन लेनी है और मार्जिन वाली पेस्टिंग को पहले हम कटिंग कर देंगे। अब हमें डिजाइन को कटिंग करना है। तो जिस तरह से हमने मार्क किया उसी तरह से हमें डिजाइन को कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैं कर रही हूँ। फ्रेंड, देख सकते हैं हमने डिजाइन को कटिंग कर लिया है। अब हमें अस्तर के ऊपर रख के और हाफ हाफ इंच चारों तरफ से मार्जिन कटिंग कर लेनी है अस्तर में और प्रेस करके चिपका लेना है और स्लीव को और अस्तर को इस तरह से रख के सेंटर में सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड, हमारे स्लीव में थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ गया था, इसलिए बाद में हम जिसमें जोड़ लगाएंगे। तो अस्तर को और स्लीव को इस तरह से सिलाई लगाएंगे और अस्तर को हमें बाहर की तरफ फोल्ड करनी है और एक रफ सिलाई लगानी है। अब हमें अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करनी है और स्लीव के ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। अब हमें स्लीव को उल्टा करना है और अस्तर के चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। स्लीव को और अस्तर को बराबर करते हुए हमें सिलाई लगानी है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको कटिंग करके निकाल देंगे। और यहाँ पे हमें हल्का सा कॉर्नर में जोड़ लगाना है। अब हमें स्लीव का कपड़ा लेना है, इस तरह से रख के सिलाई लगाएंगे और कपड़े को फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे और स्लीव को उल्टा करके एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड, देख सकते हैं एक साइड हमने जोड़ लगा दिया है, अब दूसरे साइड भी लगाना है। तो हमने दोनों साइड में जोड़ लगा दिया है कपड़े का। अब हमें स्लीव को सेंटर में फोल्ड करनी है। अब हमें डिजाइन को लेना है और इस तरह से अस्तर को फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। तो चारों तरफ से अस्तर को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड, देख लीजिए हमने सिलाई लगा दिया डिजाइन के ऊपर।
और स्लीव को सेंटर में मार्क करेंगे इस तरह से, और स्लीव को खोल के सीधा रखेंगे सीधे साइड, और हाफ इंच नीचे ऊपर हमें पेस्टिंग को इस तरह से रखना है, और डिजाइन के अंदर पिन से पिन अप करेंगे सेंटर में। तो दोनों डिजाइन में हम पिन से पिन अप कर लेंगे, और पेस्टिंग के अंदर हमें सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड हमें पेस्टिंग के अंदर सेंटर में हल्का सा सिलाई दूरी पे लगाना है, जितना हमारा कैंची चला जाए उसके अंदर कटिंग करते वक्त। तो फ्रेंड हमने सेंटर में एक पैर का मार्जिन छोड़ दिया है सेंटर में, और यहाँ से पिन को निकालेंगे और डिजाइन को कटिंग करेंगे। तो जितने में हमारा कैंची चला जाए उतना हमने सिलाई नहीं लगाया था, और इस तरह से डिजाइन के अंदर कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड देख लीजिए हमने कटिंग कर लिया है। अब हमें कॉर्नर में छोटा छोटा कट लगाना है। तो फ्रेंड आपको ध्यान नहीं आपकी सिलाई कटे ना। अब हमें पेस्टिंग को इस तरह से फोल्ड करनी है। तो पहले हम कॉर्नर वाले साइड को बाहर निकालेंगे इस तरह से। अब हमें पेस्टिंग को फोल्ड करनी है अंदर की तरफ, और स्लीव को उल्टा करेंगे और इसके कॉर्नर को बाहर निकालेंगे। अब हमें इसके ऊपर प्रेस लगा लेनी है ताकि हमारा पेस्टिंग अच्छे से बैठ जाए। तो फ्रेंड देख लीजिए इसके अंदर हमें बड़ा वाला मोती लगाना है। तो अभी हमारे पास गोल्डन कलर का मोती नहीं है, तो इस तरह से हम सिल्वर कलर का मोती लगा रहे हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमने मोती लगा दिया है। अब हमें बाहर की तरफ धागे को कटिंग कर देना है। अब हमने एक पट्टी लिया है, तो पट्टी की चौड़ाई 3.5 इंच है, और इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड हमें पट्टी का फ्रिल बनाना है। तो हाफ इंच हम इसमें बारीक बारीक चुन्नट बनाएंगे। तो फ्रेंड देख लीजिए हमने फ्रिल बना लिया है। तो फ्रेंड एक चीज़ मैं भूल गई थी, यहाँ पे हमें एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। तो डिजाइन के ऊपर हमें सिलाई लगानी है इस तरह से। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमने फिनिशिंग की सिलाई लगा ली है। अब हमें फ्रिल को सिलना है। तो इस तरह से फ्रिल को रखते हुए और सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड ये साड़ी का कपड़ा है जिसका हम फ्रिल बनाए हैं, और फ्रिल को इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा फ्रिल है उसे कटिंग कर देंगे। अब हमें फ्रिल के ऊपर एक लेस लगानी है गोल्डन कलर का। तो इस तरह से रख के और लेस के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा फ्रिल बच गया है, यहाँ से हम मोती को निकाल देंगे क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा। हमको लग रहा था कि हमारा फ्रिल कम पड़ जाएगा, लेकिन बच गया है थोड़ा सा। तो उसका हम बटन बनाएंगे और सेंटर में लगाएंगे। तो यहाँ से हम मोती निकाल देते हैं। तो फ्रेंड ये रहा हमारा बटन, और यहाँ पे सेंटर में सुई धागे से पहले हम टक कर लेंगे, उसके बाद बटन को रख के टक करेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं 2-3 बार बटन को टक करेंगे मजबूत, और पीछे की साइड यानी उल्टे साइड हमें टक कर देनी है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारे
स्लीव का फाइनल लुक आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।